जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्रश्नों को लेकर के है। तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज में दिया गया है, तो जल्दी जल्दी कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7 अक्टूबर को। नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद ने तिब्बतियों को से ताकल खाल के किले को कब छीना? ऑप्शन दिए गए हैं 1960, 1961, 1962 या 1964। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1962 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देव राजा माना जाता है? ऑप्शन ए श्रीनगर के राजाओं को, कुमाऊं के राजाओं को, गोरखाओं को या अंग्रेजों को। तो देव राजा कहा गया है दोस्तों श्रीनगर के राजाओं को, और मनुष्यों का राजा कहा गया है कुमाऊं के राजाओं को। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है या किस भाषा में लिखा गया है? तो कालसी अभिलेख की जो भाषा है दोस्तों वो प्राकृत भाषा है। भले ही कुछ पुस्तकों में पाली भी दिया है, जो कि अपने आप में क्या होगा, गलत है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। अगला है, कार्तिकेय पूर्व राजाओं की राजभाषा थी। ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी है गढ़वाली। तो कार्तिकेय पूर्व राजाओं की जो राजभाषा थी वो थी दोस्तों संस्कृत, और लोक भाषा क्या थी इनकी, पाली थी। अगला है, गोरखा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखा गुफा है दोस्तों आपका अलकनंदा नदी के किनारे, जनपद चमोली में, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा आपका विशोन पर्वत पर है, और विशोन पर्वत आपका कहाँ पे है, टिहरी में। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम तीनों आपके कहाँ पे होंगे, टिहरी में। अगला है, नाग वंश से संबंधित नाग मंदिरों में प्रसिद्ध वेनी नाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर, चमोली, चंपावत या पिथौरागढ़। तो बेनी नाग है आपका पिथौरागढ़ में। आगे बढ़े दोस्तों, कुनिंद राजा सुबाऊ की राजधानी थी कालसी, श्रीनगर, देवलगढ़ या कालीमठ। तो कहाँ पे थी दोस्तों, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए कत्यूरी, बी कुनिंद, सी मौर्य वंश और डी है पंवार वंश। तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है आपका कत्यूरी राजवंश। अगला है, राजबुंगा का किला किसने बनाया था? तो राजबुंगा का किला दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? सोमचंद के द्वारा, जो कि आपका कहाँ पे है, चंपावत में। अगला है, गोला चोड़ किला किस जिले में स्थित है? तो गोला चोड़ जो किला है ये भी आपका कहाँ पे होगा, चंपावत में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जाखन देवी मंदिर दोस्तों यक्षों के निवास की पुष्टि करता है उत्तराखंड की इस देवभूमि में, और यह आपका अल्मोड़ा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट मोइरा का किले का से किसे जाना जाता है, यानी फोर्ट मोइरा किसे कहा जाता है? खगमरा, वाणासुर, नेथरा या लाल मंडी किला। तो फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों लाल मंडी को। इसे बाद में अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। अगला है, माराकोट किला किसका दूसरा नाम है? तो माराकोट किला है आपका वाणासुर के किले का नाम, जो कि आपका कहाँ पे है, चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, सुलेमान सिकों को किस पंवार शासक ने शरण दी थी? तो सुलेमान सिकों को जो शरण देने वाला गढ़वाल का राजा था वो था आपका दोस्तों पृथ्वीपति शाह। अगला है, हवाल बाग का युद्ध कब हुआ था? तो हवाल बाग का युद्ध हुआ था आपका 1790 में, गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य। चंद और गोरखाओं के मध्य। चंद थे आपके महेंद्र चंद और गोरखाओं के मध्य। अगला क्वेश्चन है, नेपाली राजा अशोक चल ने कत्यूर राज्य पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो ये पहले भी आ चुका है। इनकी दरबारी भाषा क्या थी आपकी, जिसे राजभाषा भी कहा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों पांडुकेश्वर अभिलेख भी आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कटारमल का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों ये आपका कोसी नदी के किनारे है, आपका अल्मोड़ा में। ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, कटारमल का मंदिर कहाँ है? तो ये आ गया है आपका अल्मोड़ा में। अगला है आपके पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो कहाँ पे है दोस्तों? पलेठी,
टिहरी में आपको बताना है कि उत्तराखंड का एकमात्र राहु मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट में करना है। अगला, अजयपाल कौन से नंबर के राजा थे? अजयपाल कौन से नंबर के राजा थे? ऑप्शन दिए गए 35, 37, 39 या 41। तो ये आपके 37वें राजा थे। पंवार वंश की इन्होंने श्रीनगर में स्थापना भी की थी। अगला, प्रद्युम्न शाह कौन से नंबर के राजा थे? तो प्रद्युम्न शाह आपके 54वें नंबर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा राजा जो चंद और पंवार दोनों का राजा रहा वो कौन था? तो दोस्तों वो थे आपके कौन से? प्रद्युम्न शाह। इनको कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद के नाम पे गद्दी पर बैठाया गया था। अगला है, चांदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो चांदपुर आपका दोस्तों आटागाड़ नदी के किनारे है, जनपद चमोली में। चांदपुर और आदि बद्री आपके आटागाड़ के किनारे स्थित है और आटागाड़ आपकी पिंडर की सहायक नदी है। अगला है, किराती चंद के समय गढ़वाल पर आक्रमण किया था, यानी कीर्ति चंद के समय गढ़वाल पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था ये याद रखिए, किराती चंद ने किसके समय गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था? आपका अजयपाल। अगला है, रवाई कांड कब हुआ था? इसे तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो रवाई कांड आपका 30 मई 1930 में हुआ था। आज वर्तमान में ये उत्तरकाशी में है। अगला है, उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास और टिहरी का इतिहास किसने लिखी थी दोस्तों? हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मानवोदय काव्य में लक्ष्मण के नाम से वर्णित किया गया है? तो ये हैं आपके दोस्तों लक्ष्मी चंद को लक्ष्मण के नाम से वर्णित किया गया है। अगला, सोमचंद के बाद चंद राजा वंश का शासक कौन बना? तो सोमचंद के बाद जो कुमाऊं का राजा बना था दोस्तों वो है आपका कौन से? आत्मचंद। अगला क्वेश्चन है, लाखों गुफा की खोज कब हुई थी? लाखों गुफा की खोज कब हुई थी? तो लाखों गुफा आपका दोस्तों अल्मोड़ा जिले में स्थित है और 1968 में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। अगला है, चंद वंश का शासक कौन था जिसके बारे में जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है? तो वो दोस्तों कौन है जिसके, क्योंकि कई राजाओं की जानकारी हमें अन्य अभिलेखों, ताम्रपत्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है, लेकिन ये स्वयं राजा है जिसने अपने बारे में जानकारी दी, वो था आपका कौन सा? अभयचंद। अगला है दोस्तों, किस चंद शासक ने ख्वास खां को शरण दिया था? यानी जो आपका सूरवंश इस्लाम शाह सूर का शत्रु था ख्वास खां, इसे जो शरण देने वाला राजा कौन था? मानिक चंद। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान में रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत मारा गया? तो किस युद्ध अभियान हुआ था? ये था आपका दोस्तों बधानगढ़ युद्ध अभियान और बधानगढ़ दोस्तों चमोली जिले में है। अगला है, बाज बहादुर चंद ने निम्न में से किस मुगल शासक के समकालीन था? ऑप्शन ए हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो दोस्तों बाज बहादुर चंद था आपका शाहजहां के समकालीन शासक। आगे बढ़िए, मल्ला महल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मल्ला महल जो किला था दोस्तों वो रुद्रचंद के द्वारा किया गया था और ये है आपका कहाँ पे? अल्मोड़ा में। कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए फलसीमा, पेटसाल, लुएथाप या लाखोडियार। तो ये आपका कहाँ से? पेटसाल से। अगला है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता मेरे दोस्तों हेनवुड को माना जाता है। दोस्तों जिन लोगों ने, जो लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया ज़रूर कीजिए। आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर हम लोग आपको देंगे, ताकि निश्चित सफलता मिले। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कर कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर नोट्स और PDF आपको दें। और 8:30 बजे प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम पे क्विज भी होती है, वहाँ भी अपना मूल्यांकन जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 42 कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं मंडल दोस्तों आपका कब बना था? 1854 में। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं का आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो कार्तिकेयपुर के जो राजा थे यहाँ का आदि पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा शालिवाहन को। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की लोक भाषा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोक भाषा इनकी क्या थी? पाली थी। इनकी कुल देवी और कुल देवताओं से भी प्रश्न आएंगे, ये आगे हम बात करेंगे। किस शासक ने भुवन विख्यात की उपाधि धारण की थी? तो वह कत्यूरी राजा, वो था आपका कौन सा? इच्छर देव। अगला क्वेश्चन है, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो भीष्मचंद की हत्या करने वाला जो सेनापति था वो था गज्जू वाटी या गज्जू वाटिका। अगला है, किस चंद राजा ने पंवार शासक अजयपाल को पराजित किया था? अजयपाल एकमात्र बार पराजित हुआ था, वो भी कौन था? आपका कीर्तिचंद के समय।
अगला है उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर से मिलती जुलती है? तो वो कौन सा है आपका? ऑप्शन है रघुनाथ मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर, एकहतिया देवाल मंदिर या पलेठी का सूर्य मंदिर। इन मंदिरों के बारे में भी ऐतिहासिक मंदिर है, तो जरूर जानिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका एकहतिया देवाल मंदिर। अगला है कि शासक ने तुगलक सुल्तान से तराई भाबर की जागीर देने की प्रार्थना की थी? तो ये कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा गरुड़ ज्ञानचंद। जरूर मूल्यांकन कीजिए। अगला है हुसैन खान टुकड़िया का आक्रमण किस चंद राजा के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है कल्याण चंद, बी रुद्रचंद, सी लक्ष्मीचंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आक्रमण हुआ था दोस्तों वो रुद्रचंद के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है खतडुआ की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? तो खतडुआ की जो घटना हुई थी दोस्तों लक्ष्मीचंद के शासनकाल में हुई थी। लक्ष्मीचंद वो राजा जिसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और 7 बार हारा, भले ही 8वीं बार इसे विजय प्राप्त हुई। अगला है गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? आपका महेंद्र चंद। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में सबसे पहले किन राजाओं ने शासन किया था? तो उत्तराखंड में सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आपका क्या आंसर होगा इसका? कुनिंद वंश। अगला है आपके पास केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो सुबाहु की राजधानी आपकी कहाँ पे थी? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों? अमोघ भूति, यानी इनमें से कोई नहीं, अमोघ भूति राइट आंसर कर देना। अगला है निम्बर किस मत का शासक था? तो निम्बर किस मत का था आपका दोस्तों? शैव मत का। आगे बढ़िए। राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? तो राजपुर नहर का निर्माण दोस्तों पंवार वंश की राजमाता कर्णावती ने किया था, जो पृथ्वीपति शाह की माता थी। अगला है गढ़वाल में गोरखाओं का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गढ़वाल पर गोरखाओं का पहली बार जो आक्रमण हुआ था वो प्रद्युमन शाह के शासनकाल में हुआ था और ये टाइम पीरियड दोस्तों 1791 था। अगला चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? तो चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बाज बहादुर चंद को माना जाता है। अगला है लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों लाल मंडी किले का जो निर्माण किया था वो किया था कल्याण चंद के टाइम पर। अगला पैटसाल पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो पैटसाल पुरास्थल दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किमनी गांव गुफा पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो किमनी गांव आपका दोस्तों कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर ए चमोली में। अगला है बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन है ब्रह्मपुर, खसदेश, केदारनाथ या हिमवंत। तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया दोस्तों हिमवंत। अगला है कालू मेहरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कालू मेहरा का जन्म दोस्तों चंपावत के बिशुन गांव में 1831 में हुआ था। अगला है क्रांतिवीर गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? तो क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया था आपका कालू सिंह मेहरा। अगला है 1913 में प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने थे? तो 1913 में अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक बने थे दोस्तों वो बने थे आपके बद्रीदत्त पांडे। अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो 1871 में हुआ था। अगला है आपके पास क्वेश्चन कुमाऊं की स्त्री किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की स्त्री किसे कहा जाता है दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे को। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव कौन जीते थे? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। तो गढ़वाल से चुनाव जीते थे वरिष्ठर मुकुंदी लाल। अगला है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पुस्तक पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 है
तो हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत जी को। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में किसने की थी? तो प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। अगला है, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था दोस्तों खुशीराम आर्या। अगला है, 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे दोस्तों? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, गढ़ अभियान में शाहजहां की सहायता किस चंद शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाज चंद। अगला, गोरक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है दोस्तों राइट आंसर धनीराम। अगला है, किसके शासनकाल में चंदों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों? जगत चंद के शासनकाल को। अगला है, अशोक के कालसी शिलालेख में किस जानवर का चित्र अंकित है? तो इसका राइट आंसर होगा हाथी। हाथी के पैरों के मध्य गस्तमय लिखा गया है। अगला है, गेंडागर्दी का अंत किसने किया? तो कुमाऊं में जो गेंडागर्दी का अंत किया था दोस्तों वो किया था कल्याण चंद ने। अगला है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त युगीन गढ़ देश की। अगला है, किसने 5 हिमालय खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है? तो ये है दोस्तों 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है स्कंद पुराण में। अगला है, प्राचीन में गढ़वाल क्षेत्र के खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा जाता की प्रधानता थी, इनके समय में सबसे अधिक किस धर्म का प्रचार हुआ था? तो खसों के समय में उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई है? तो गोविषाण काशीपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? तो हिमालय शाखा का मूल राजा कनकपाल था। अगला है दोस्तों, फांसी गदेरा कहाँ स्थित है? तो फांसी गदेरा है आपका कहाँ पे? नैनीताल में। अगला है, चंद वंश का सबसे विलासी राजा कौन था? तो चंदों का विलासी राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? वीणा चंद को। अगला है, छमुना पातर क्या थी? तो छमुना पातर थी दोस्तों कत्यूरियों की नृत्यांगना। अगला क्वेश्चन है, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह के शासनकाल में हुई थी। अगला है, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 8 ताम्र मानवाकृतियाँ बड़कोट से प्राप्त हुई है, ये ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी इतना लगभग 90 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ पूरी हो चुकी है। तो अपना मूल्यांकन जरूर कीजिए 90 में से आपके कितने आए हैं। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी जल्द आपके सामने लाएंगे जिसमें 100 पूरे क्वेश्चन होंगे। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।